गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल डायनेमिक ट्यूशन क्लासेस। और हम अपने यूट्यूब चैनल पर एक सीरीज चला रहे हैं जिसको हमने नाम दिया है क्विक रिवीजन बैच सीरीज। और ये उन सभी बच्चों के लिए है जो इस बार 10th क्लास का एग्जाम देने वाले हैं बोर्ड का। अब देखिए, हम इस सीरीज में उन चैप्टर्स को कवर कर चुके हैं, जैसे हमारा चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2। और हमने ये जो सीरीज चलाई है केमिस्ट्री को लेकर चलाई है। तो जो हमारा चैप्टर 3 है जिसको हमने नाम दिया है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मतलब क्या नाम है इसका, नॉट मेटल्स और नॉन मेटल्स। ठीक है, इसमें हमारी एक क्लास हो चुकी है और आज जो हमारी क्लास होगी वो क्लास होगी दूसरी। और हमने इसमें आपको बता दिया था मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बता दिया था। और हमने ये भी बता दिया था कि जो नॉन मेटल्स हैं, मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं। और हम अब चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। देखिए, पहले वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको बता दूं, पहले तो सबसे पहले आप अपनी नोटबुक को ओपन कर लीजिए और साथ के साथ नोट बनाते हुए चलिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। अब देखिए क्या है, हमारी जो सीरीज है, हमने पहले हेडिंग लिखी है रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। मतलब हमने एक सीरीज बनाई हुई है कि मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज की। अब ये क्या हेल्प करेगी हमारी, हेल्प ये करेगी कि कोई रिएक्शन कैसे होगी। मतलब आपने, मैंने कल आपको एक टॉपिक बताया था तो जिसमें ये था कि हाईली रिएक्टिव मेटल जो है वो लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देगा, उसे हटा देगा। तो देखिए, ये हमें रिएक्टिविटी सीरीज है जो हमें याद करनी है। क्या स्टार्टिंग होती है कहाँ से, पोटेशियम, सोडियम, बेरियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और क्या है, आयरन, निकेल, उसके बाद टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनियम। ये सीरीज हमारी पोटेशियम से स्टार्ट होती है और प्लेटिनियम पे खत्म होती है। तो जो सबसे ऊपर वाला मेटल है वो है हमारा हाईली रिएक्टिव और जो सबसे नीचे वाला मेटल है वो हमारा लेस रिएक्टिव। क्या है, लेस रिएक्टिव। उसके बाद हमने यहाँ लिखा भी हुआ है दीज मेटल्स आर मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। जो ये यहाँ से निकेल से लेकर यहाँ तक है, ये सारे ऐसे मेटल्स हैं जो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव हैं। और उसके बाद ये ऐसे हैं, दीज मेटल्स आर लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है। वो ऐसे हैं कॉपर, मरकरी और आपका क्या है, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनियम। तो यहाँ लिखा हुआ है मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स, मतलब ऊपर वाले मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स। नीचे जो हमारा लिखा हुआ है ये है, मैं मार्कर चेंज करता हूँ, जो नीचे लिखा हुआ है नीचे है डिक्रीजिंग केमिकल एक्टिविटी, मतलब आपकी जो रिएक्टिविटी है वो डिक्रीज ऑर्डर में लिखी हुई है। किसमें लिखी हुई है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो नीचे लीस्ट रिएक्टिव मेटल है और ऊपर हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं। ठीक है, नोट डाउन कीजिए। आई थिंक नोट डाउन कर लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं रफ कर देता हूँ। ठीक है, फिर अगला टॉपिक करते हैं। अगला जो टॉपिक चलेगा, अगला टॉपिक चलेगा नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज। क्या, नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम पढ़ेंगे पहले टॉपिक में। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। हाँ भाई, देखिए आगे चलते हैं और आगे क्या है हमारा, आगे लिखा हुआ है कि रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स। अब हम पढ़ेंगे नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज को। और नॉन मेटल्स में पहली हेडिंग है हमारी रिएक्शन विद ऑक्सीजन। क्या है, रिएक्शन विद ऑक्सीजन। तो देखिए, नॉन मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म एसिटिक ऑक्साइड। अगर देखिए आपके नॉन मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं एसिटिक ऑक्साइड। क्या फॉर्म करते हैं, एसिटिक ऑक्साइड। जैसे एग्जांपल हमारा कार्बन, और कार्बन क्या है, एक नॉन मेटल, और हमने क्या लिया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराई। कार्बन की रिएक्शन हमने ऑक्सीजन के साथ कराई तो हमें क्या मिला, CO2। क्या मिला, CO2। तो हमें क्या मिला, एसिटिक ऑक्साइड। क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसका नाम क्या है, कार्बन डाई ऑक्साइड। उसके बाद हम बात करते हैं रिएक्शन विद वाटर, कि अगर नॉन मेटल्स वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा। तो देखिए, नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। नॉन मेटल्स वाटर के साथ रिएक्शन कराते नहीं है। बिकॉज क्यों नहीं कराते, क्योंकि डू नॉट रिलीज यानी इलेक्ट्रॉन, कि ये कोई भी वाटर के साथ इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं करते। अगर इलेक्ट्रॉन नहीं रिलीज नहीं होगा तो रिएक्शन नहीं होगी। उसके बाद रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड, कि जो हमारा डाइल्यूट एसिड है और उसके साथ नॉन मेटल रिएक्शन कराएंगे नहीं कराएंगे, तो देखिए उसके साथ भी कोई रिएक्शन नहीं होगी। किसी भी डाइल्यूट एसिड के साथ नॉन मेटल रिएक्शन नहीं कराते। उसके बाद हम बात करते हैं अगली हेडिंग की, रिएक्शन विद सॉल्ट सॉल्यूशन, कि हमारे नॉन मेटल्स जो होते हैं वो क्या सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन कराते हैं। तो देखिए क्या होगा, ए मोर रिएक्टिव नॉन मेटल, एक ऐसा नॉन मेटल जो बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव है, विल डिस्प्लेस, वो हटा देगा किसको, लेस रिएक्टिव नॉन मेटल को। मतलब
हमारा मोर रिएक्टिव नॉन मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को हटा देगा, डिस्प्लेस कर देगा उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से। ठीक है, ये ध्यान रखना। उसके बाद कहोगे आप कि सर ये बताइए कि रिएक्शन विद क्लोरीन के साथ क्या केस होगा। तो देखिए, नॉन मेटल रिएक्ट विद क्लोरीन, अगर नॉन मेटल क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है तो हमें क्या फॉर्म करता है, उनके रेस्पेक्टिव क्लोराइड को देता है। जिससे भी हम रिएक्शन कराएंगे उसी का रेस्पेक्टिव क्लोराइड देगा। जैसे हमने क्या ले लिया, हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है और हमने हाइड्रोजन गैस ली और क्या ली, क्लोरीन लिया, तो हमें क्या बनेगा, HCl। तो ये हमारा हाइड्रोजन क्लोराइड बन गया। क्या बन गया, हाइड्रोजन क्लोराइड। नोट डाउन कीजिए, आगे चलते हैं। हाँ भाई, आगे देखिए, आगे हम पढ़ने वाले हैं, अगली क्या है, रिएक्शन विद हाइड्रोजन। क्या है, रिएक्शन विद हाइड्रोजन। अगर नॉन मेटल हमारा हाइड्रोजन से रिएक्शन कराए तो क्या होगा, अगर नॉन मेटल हमारा हाइड्रोजन से रिएक्शन कराए तो क्या होगा। नॉन मेटल रिएक्ट विद हाइड्रोजन, अगर नॉन मेटल हाइड्रोजन से रिएक्ट कराता है तो हमें उसका रेस्पेक्टिव हाइड्राइड फॉर्म करता है। क्या करता है, उसका रेस्पेक्टिव हाइड्राइड। जैसे हमने क्या लिया, सल्फर, और सल्फर को हाइड्रोजन से रिएक्शन करा दी, और जब सल्फर की हाइड्रोजन से रिएक्शन हुई तो हमें मिला हाइड्रोजन सल्फाइड। क्या मिला, हाइड्रोजन सल्फाइड। क्या मिला, हाइड्रोजन सल्फाइड। तो देखिए, ये इसका क्या बन गया, रेस्पेक्टिव हाइड्राइड बन गया। ये इंपॉर्टेंट है, क्या है, एक्वारीजिया। क्या है, एक्वारीजिया। तो जो एक्वारीजिया होता है वो मिक्सचर होता है सल्फ्यूरिक एसिड का और किसका, HCl का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। तो देखिए मैंने लिखा हुआ है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ, ये मिक्सचर होगा किसका, कंसंट्रेटेड HCl का एंड कंसंट्रेटेड HNO3 का। देखिए ये मिक्सचर होता है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड का और नाइट्रिक एसिड का, नाइट्रिक एसिड का। सुनना थोड़ी, मैंने सल्फ्यूरिक एसिड बोल दिया था बाय मिस्टेक। यह है एक नाइट्रिक एसिड और क्या, आपका HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब क्या होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होगा वो 3 रेशो में होगा और नाइट्रिक एसिड जो होगा वो 1 में होगा। ठीक है, मतलब सपोज कीजिए आपके पास कोई 4 हिस्सा है टोटल सॉल्यूशन, तो उसमें क्या होगा, 3 हिस्सा तो होगा आपका HCl और एक हिस्सा किसका होगा, नाइट्रिक एसिड का। ठीक है, तो याद रखना, तो जो रेशो होता है वो किसका होता है, 3:1 होता है। HCl का 3 रेशो होता है और नाइट्रिक एसिड का 1 रेशो होता है। उसके बाद इट कैन बी डिजोल्व गोल्ड एंड प्लेटिनियम। इसमें एक्वेरिजिया में हम गोल्ड और प्लेटिनियम को, ठीक है, आसानी से डिजोल्व कर सकते हैं। आगे, एक्वेरिजिया इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो एक्वेरिजिया है एक स्ट्रॉन्ग क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ NOCl, जिसको कहते हैं नाइट्रोसिल क्लोराइड एंड क्लोरीन प्रोड्यूस, इससे क्या होगा, फॉर्मेशन होगी NOCl की, नाइट्रोसिल क्लोराइड की और क्लोरीन की, प्रोड्यूस बाय द रिएक्शन ऑफ 2 एसिड्स। अगर इन एसिड्स की रिएक्शन कराते हैं तो हमें किस क्या प्रोड्यूस होगा, हमें प्रोड्यूस होगा एक तो NOCl जिसको नाइट्रोसिल क्लोराइड कहते हैं और क्लोरीन। क्या, क्लोरीन। तो ठीक है, ये एक्वेरिजियम। अब देखिए, हमें इस क्वेश्चंस में जो स्टार्टिंग में हमने इस चैप्टर को 2 हिस्सों में डिवाइड किया है। ठीक है, हमारा पार्ट 1 खत्म हो गया है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, फिर पार्ट भी करेंगे। नोट डाउन कीजिए। देखिए, अब हम क्या कर रहे हैं, हम कुछ क्वेश्चंस को स्टार्ट कर रहे हैं। और क्वेश्चंस क्या है, पहला क्वेश्चन हमारा ये है, अ नॉन मेटल एक्स, एक नॉन मेटल है एक्स, एग्जिस्ट इन 2 डिफरेंट फॉर्म। एक नॉन मेटल एक्स है जो 2 अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। एक को नाम दिया हमने वाई, एक को नाम दिया जेड। ठीक है, एक नॉन मेटल एक्स जो 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एक वाई और जेड। जो वाई है वो हार्डेस्ट है नेचर में, क्या है, हार्ड है। और जबकि जो जेड है वो गुड कंडक्टर है। क्या है, गुड कंडक्टर है किसका, इलेक्ट्रिसिटी का। तो बताइए एक्स वाई जेड क्या होंगे। तो भाई सिंपल सी बात है, मैंने आपको कल पढ़ाया था प्रॉपर्टीज में। तो जो हमारा नॉन मेटल एक्स है, वो आंसर अगर मैं लिखूं तो नॉन मेटल एक्स तो होगा कार्बन। क्या, कार्बन। और मैंने आपको बताया था कार्बन की 3 फॉर्म होती हैं जो हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, बकमिस्टर फ्लोरेंस, डायमंड और ग्रेफाइट। तो जिसमें कि जो अगर मैं बात करूं, वाई जो होगा, जो हमारा हार्डेस्ट है, वो तो हो जाएगा हमारा डायमंड। क्या हो जाएगा, डायमंड। और जो हमारा जेड है जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, वो होता है ग्रेफाइट। क्या होता है, ग्रेफाइट। तो बस यही है हमारा कि हमारा एक्स जो नॉन मेटल है वो है कार्बन, और जो वाई है वो डायमंड है, और जेड जो है ग्रेफाइट है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि हाउ आर ऑक्साइड्स ऑफ मेटल डिफरेंट, कि मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो कैसे अलग होते हैं मेटल्स ऑफ नॉन मेटल्स ऑफ ऑक्साइड। मतलब नॉन मेटल के ऑक्साइड और मेटल के ऑक्साइड में क्या डिफरेंस होता है उनके नेचर के अकॉर्डिंग, ये बताना है। तो देखिए, मेटेलिक ऑक्साइड जो होगा वो बेसिक होगा। क्या होगा, बेसिक होगा नेचर में। और कुछ ऐसे होंगे जो एम्फोटेरिक होंगे। और मैंने आपको बताया था एम्फोटेरिक ऐसे ऑक्साइड होते हैं
जो एसिडिक और बेसिक नेचर दोनों शो करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं वो होते हैं एसिडिक नेचर में। कैसे होते हैं? एसिडिक। और फ्यू आर न्यूट्रल, और कुछ कैसे होते हैं? न्यूट्रल होते हैं। क्या होते हैं? न्यूट्रल होते हैं। नोट डाउन कीजिए, आगे चलते हैं। आपको अगर देखिए किसी भी क्वेश्चन में डाउट है या अभी तक मुझे टॉपिक समझाया उसमें कोई डाउट है, कमेंट कर दीजिए या फिर एक बार वीडियो को रिपीट करके देख लीजिए। देखिए हमारा जो थर्ड क्वेश्चन होगा, थर्ड क्वेश्चन क्या है? थर्ड क्वेश्चन ये है, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग, कि हमें क्या करना है? एक्सप्लेन करना है, रीजन समझाना है। क्या क्वेश्चन है कि मोस्ट मेटल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेल, कि जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर देते हैं अच्छे से। क्यों करते हैं? रीजन है ये बताना है आपको। क्या है कि जो मेटल्स हैं वो हैव लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन, मतलब मेटल्स के पास लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन होते हैं या बोले तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसकी वजह से भाई इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, तो जिसकी वजह से हमारे मेटल्स के अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन इसका ये है कि द रिएक्शन ऑफ आयरन ऑक्साइड, जो हमारा आयरन ऑक्साइड है जिसको हम कह रहे हैं Fe2O3, ठीक है, अगर हम उसकी रिएक्शन कराएं किसके साथ? विद हीटेड एल्यूमिनियम। किसके साथ? हीटेड एल्यूमिनियम के साथ। मतलब मैं एक नॉर्मल सा एग्जांपल ले रहा हूँ। होता क्या है, जो वेल्डिंग होती है और हम किसी वेल्डिंग करते हैं आयरन वाले पार्टिकल्स, आयरन आर्टिकल पे, तो कैसे होगी? वही क्वेश्चन है। तो क्या है कि हमने रिएक्शन कराई आयरन ऑक्साइड की विद हीटेड एल्यूमिनियम इज यूज्ड टू, हमने उसे यूज करते हैं ज्वाइन करने के लिए क्रैक्ड मशीन पार्ट्स। जो मशीन के पार्ट टूट जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, क्रैक हो जाते हैं, उन्हें ज्वाइन करने के लिए यूज करते हैं। हम क्या करते हैं? उन्हें ज्वाइन करने के लिए यूज करते हैं। क्यों करते हैं? तो देखिए जो यहाँ से क्या होगा, जब ये रिएक्शन होगी एक मोल्टन आयरन फॉर्म होगा। क्या? मोल्टन, मोल्टन मतलब पिघला हुआ आयरन फॉर्म होगा ड्यूरिंग द रिएक्शन, जिसकी समय ज्वाइन द क्रैक पार्ट, ज्वाइन द क्रैक मशीन पार्ट, जो हमारा हेल्प करेगा मशीन पार्ट को, जो क्रैक पार्ट है उसको ज्वाइन करने में। मतलब जो आयरन होगा वो मोल्टन फॉर्म में होगा, जो हमारे क्रैक पार्ट को भरने में मदद करेगा। ठीक है, बाकी देखिए आज हम क्लास को इतना ही रखते हैं। ठीक है, आप देखिए डेली एक क्लास को ज्वाइन किया करें, हम अपनी क्लास को डेली चलाते हैं। ठीक है, और हम कल आगे टॉपिक कराएंगे, एक दो क्वेश्चन जो होना कराएंगे, तो टॉपिक को कंटिन्यू कराएंगे। थैंक यू टू ऑल, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें।